नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की दशकों पुरानी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत पार्टी पूरे फरवरी महीने बूथ से राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करने और मार्च महीने में प्रदेश के सीनियर नेताओं की अगुवाई में राज्य के अलग अलग इलाकों में 6 परिवर्तन यात्राएं निकालने की योजना बनाई है। बीजेपी की तैयारी के साथ ही अमित शाह बंगाल पहुंच चुके हैं, जहां कोलकाता के होटल में उन्होंने बंद कमरे में एक के बाद एक कई दौर की बैठकें की। इन बैठकों में ममता के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है। तो क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। कोलकाता में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक। शाह ने एक एक करके नेताओं से की मुलाकात। ममता बनर्जी और विपक्ष को अकेले घेरेगी बीजेपी। घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना चुकी बीजेपी ने संकल्प पत्र कमेटी के गठन के साथ सभी 294 सीटों पर चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी की खबरों के मुताबिक मौजूदा वक्त में पार्टी का सारा ध्यान एसआईआर के बाद 14 फरवरी को जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट पर है। बीजेपी के रणनीतिकारों का साफ कहना है कि इस बार बूथों की संख्या 21,000 से 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में वोटर लिस्ट जारी होते ही पार्टी सबसे पहले बूथ स्तर पर इसकी समीक्षा के बाद नए बूथों पर फौरन बूथ कमेटियों का गठन करेगी, क्योंकि फरवरी में 10वीं 12वीं की परीक्षा की वजह से बड़ी जनसभाएं नहीं हो सकती। इसलिए पार्टी ने इस महीने अपना पूरा फोकस संगठन पर तैयार या संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की योजना पर ध्यान दिया है और इसको लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी की बंगाल में 6 परिवर्तन यात्राएं। पार्टी ने राज्य को 6 जोन में बांटकर हर जोन में मार्च महीने में एक परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इन योजनाओं का नेतृत्व और इन यात्राओं का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और सुकांत मजूमदार के कंधों पर रहेगा। यात्राओं को सीनियर केंद्रीय नेता हरी झंडी दिखाएंगे और इन यात्राओं का समापन कोलकाता में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा के साथ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के लिए शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे। उन्होंने शहर के एक होटल में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल एक मीटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने बताया कि शाह ने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ये अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक बैठक की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों का विस्तार से चर्चा की गई। सीनियर नेता ने यह भी जानकारी दी कि लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विप्लव देव, समीक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता शामिल थे और इन सभी सीनियर नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा। उन्होंने बताया कि एक अनौपचारिक बैठक में अमित शाह ने न्यू टाउन इलाके के होटल में पहुंचने पर ही ये बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को तेज करते हुए राज्य के दक्षिणी बंगाल में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने और उत्तरी हिस्से में संगठनात्मक बैठक करके बीजेपी को मजबूत करेंगे। 1 महीने में अमित शाह का दूसरा बंगाल दौरा। ये 1 महीने के भीतर अमित शाह का बंगाल का दूसरा दौरा है। वो इससे पहले पिछले साल 30 और 31 दिसंबर को संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कोलकाता गए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं। इससे जाहिर तौर पर बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई, क्योंकि अमित शाह ने लोगों की राय भी पूछी। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा पूरा करके वो रात करीब 9:45 पर ही कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पार्टी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह को रात
करीब 8:10 गुवाहाटी से कोलकाता पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने से पहले उन्हें गुवाहाटी में बीजेपी की एक अहम बैठक में हिस्सा लेना पड़ा, जिसकी वजह से 1 घंटे की देरी हुई। खबरों के मुताबिक गृह मंत्री शुक्रवार रात को ही शहर के पास न्यू टाउन इलाके के होटल में रुके, जिसके बाद वो शनिवार को बैरकपुर के लिए रवाना हुए। अमित शाह ने सबसे पहले बैरकपुर में शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया और फिर उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भरी। दिल्ली रवाना होने से पहले उनका AIAE मैदान में एक बंद कमरे में होने वाली संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने का कार्यक्रम। ये 1 महीने में अमित शाह का बंगाल का दूसरा या कहीं सबसे बड़ा दौरा है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल 30 और 31 दिसंबर को ही पार्टी संगठन से जुड़े कई कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर टीएमसी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के लिए शुक्रवार को ही पहुंचे हैं, जिसके बाद उनकी बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमित शाह का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले की तैयारियां तेज कर दी हैं और उसका जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया और पश्चिम बंगाल बीजेपी ने वो पूरा ब्लूप्रिंट अपनी बैठक में अमित शाह के सामने पेश किया। इस ब्लूप्रिंट में जो जो कमियां थी अमित शाह ने उस पर टिक किया और बताया कि कैसे हमें जो रणनीतिक तैयारी है उसे कैसे आगे बढ़ाना है, यानी बूथ को मजबूत करना है। फरवरी महीने में कई परीक्षाएं हैं जिनमें बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं, तो इसको लेकर चुनावी सभाएं नहीं होंगी, लेकिन बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाएगा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो 6 परिवर्तन यात्राएं होने वाली हैं उससे टीएमसी खेमे में खलबली मच गई है। असम से बंगाल तक बीजेपी की घेराबंदी। इस साल होने वाले 5 विधानसभाओं के चुनाव के लिए बीजेपी के ज्यादातर हमलों के निशाने पर कांग्रेस ही रहेगी, भले ही उसका मुकाबला विपक्ष के किसी भी दल के साथ क्यों ना हो। दरअसल बीजेपी का मानना है कि देश भर में उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही है और वही विपक्ष के गठबंधन की धुरी भी है। इन चुनावों में असम में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, जबकि केरल में उसे कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधनों से जूझना है। तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का अहम हिस्सा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा है जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में सीधा संघर्ष है। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस है, इसलिए बीजेपी का निशाना भी कांग्रेस ही रहेगी। वैसे भी 75 सालों में ज्यादातर समय कांग्रेस के सत्ता में रहने से बीजेपी को उस पर हमला करने के लिए काफी मुद्दे रहते हैं। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखें तो बीजेपी कांग्रेस को हराकर ही केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता में आई है और बीजेपी का बड़ा समर्थक वर्ग भी वही है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। ऐसे में बड़े स्तर पर उसके लिए चुनौती भी कांग्रेस ही बन सकती है। खबरों के मुताबिक रणनीति के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रचारक सभी जगहों पर कांग्रेस को केंद्र में रखकर हमलावर रहेंगे। राज्य के नेता स्थानीय समीकरणों के मुताबिक राज्य के विरोधी खेमे पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में भाजपा अपने सहयोगी दलों की रणनीति का भी अनुसरण करके अपना एजेंडा भी उसी तरह से आगे बढ़ाएगी। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय दल है, इसलिए वो कई मुद्दों पर क्षेत्रीय दलों के स्तर पर नहीं जा सकते, यानी अपने सहयोगी दलों का ध्यान रखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल इस बार अमित शाह और पीएम मोदी के केंद्र में है, यानी बंगाल को हर हाल में जीतना बीजेपी का मुख्य एजेंडा है और इस एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए अभी से बीजेपी ने बंगाल में अपने पत्ते पूरी तरह से बिछा दिए हैं। पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाती रही है, लेकिन उसे वो सफलता नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा खुद ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की सड़कों पर उतरकर हंगामा करना, बवाल करना और टीएमसी के गुंडों को सड़क पर उतारकर बीजेपी को जिस तरह से डैमेज किया गया है, उसके लिए ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता से लड़ने के लिए बीजेपी को भी सड़क पर ही उतरना होगा। यानी सड़क की राजनीति अब बंगाल में देखने को मिलेगी और इसके लिए अभी से अमित शाह ने अपनी कमर कस ली है। यानी पहले उन्होंने असम का दौरा किया, असम से सीधे वो रात को बंगाल पहुंचे,
कोलकाता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जहां पर आगे की रणनीति की चर्चा की गई। बीजेपी का साफ कहना है कि इन 5 राज्यों में जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, वहां में एक में भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक सभी नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि बंगाल में हर बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। जिस तरह से 2017-2021 में बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा, अब उसका बदला लेने का वक्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है और ये विरोधी हवा जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। कुल मिलाकर जिस तरह की रणनीति अमित शाह अपना रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार बंगाल बचाना ममता के लिए बड़ी चुनौती हो रहा है और वो जिस तरह से बौखलाई हुई हैं और अब एसआईआर के मुद्दे पर वो दिल्ली कूच कर रही हैं, उससे साफ हो जाता है कि बहुत सारे मुद्दे और बंगाल उनके हाथों से निकल रहा है और इसकी जानकारी ममता के कानों तक पहुंच गई है। इसलिए वो अब दिल्ली का रुख कर रही हैं और इधर अमित शाह बंगाल में डेरा डाल चुके हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।